हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी विक्रांत रोना। फिल्म की शुरुआत होती है एक काली रात से, जहां घने जंगलों में एक कार जा रही होती है। इस कार को एक महिला चला रही होती है और कार में उसकी बेटी भी मौजूद होती है। लेकिन अचानक ही बीच जंगल में जाके उसकी कार बंद पड़ जाती है और जैसे ही वो बाहर जाती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही अपने कार में वापस लौट जाती है। लेकिन जब वो कार में वापस जाती है तो कार में उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। वो देखती है कि एक आदमी उसकी बेटी को उठाकर ले जा रहा होता है। दोस्तों, वो आदमी कौन है ये तो एक सस्पेंस है। फिलहाल ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे की कहानी कमरट्टू गांव में पहुंच जाती है। गांव में गंभीर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो यहीं का निवासी है। थोड़ी देर बाद उसके पास विश्वनाथ नाम का एक आदमी आता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। दरअसल विश्वनाथ मुंबई में रहता है और उसकी फैमिली में उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, जिनमें लड़के का नाम मुन्ना और लड़की का नाम पन्ना है। पन्ना की शादी तय हो चुकी है और विश्वनाथ चाहता है कि पन्ना की शादी कमरट्टू गांव से हो। दरअसल विश्वनाथ के पूर्वज पन्ना की शादी देखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं रहे, इसीलिए विश्वनाथ ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी की शादी कमरट्टू गांव में करेंगे। विश्वनाथ काफ़ी लंबे समय बाद गांव में आए थे, इसीलिए गंभीर उनसे काफ़ी नाराज होते हैं। यहीं पर गंभीर की पत्नी को दिखाया जाता है जो पिछले 28 सालों से अपने बेटे संजू का इंतजार कर रही होती हैं। दरअसल संजू बचपन में ही गांव से भाग गया था। उस पर इल्जाम था कि उसने मंदिर से सोना चुराया है। इस सीन में एक डाकिया होता है जो संजू की माँ को एक चिट्ठी देता है और उस चिट्ठी में खबर ये होती है कि संजू लंदन में रहता है और वो वापस आ रहा है। अगले सीन में हम संजू को गांव आते हुए देखते हैं। संजू अब बड़ा हो चुका था और वो काफी लंबे समय बाद अपने गांव आ रहा होता है। जैसे ही संजू गंभीर के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जिस घर में विश्वनाथ रहने आए हैं आज उनका गृह प्रवेश है। संजू के घर के सभी मेंबर विश्वनाथ के गृह प्रवेश में गए हुए होते हैं। संजू इधर उधर घूम ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है पन्ना पर। पन्ना और संजू मिलते हैं और थोड़ी देर बाद उनकी नजर जाती है एक कुएं में। कुएं में वो देखते हैं कि एक लाश टंगी होती है और वो लाश किसी इंस्पेक्टर की होती है। अगली सुबह ये मामला सभी को पता चलता है और गंभीर जी को पता चलता है कि संजू आ गया है और वो भी वहीं मौजूद था। वहाँ संजू के पिता सबके सामने संजू से कहते हैं कि तुम मेरे घर में कदम नहीं रखोगे। दोस्तों, अगले सीन में दिखाया जाता है विक्रांत रोना एक शिप के रास्ते से कमरट्टू गांव में आ रहे होते हैं। जिस इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है उसकी जगह लेने विक्रांत रोना आए हैं। विक्रांत कमरट्टू गांव में आ रहे हैं और उनके साथ उनकी बेटी भी आई है। विक्रांत जब जंगलों के रास्ते से गुजर रहे होते हैं तभी उनकी कार बंद हो जाती है और आगे का सफर विक्रांत अपनी बेटी के साथ पैदल चलकर पूरा करते हैं। अगले दिन से विक्रांत उस इंस्पेक्टर की जगह ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद विक्रांत गांव में घूमते हैं और गांव के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उसी दौरान उनको पता चलता है यहाँ पर रहस्यमय तरीकों से बच्चों को मार दिया जाता है और उन बच्चों को मारकर पेड़ पर टांग दिया जाता है। विक्रांत को ये भी पता चलता है कि गांव वालों का ये मानना है कि ये सब काम एक ब्रह्म राक्षस कर रहा है और हाल ही में जिस इंस्पेक्टर को मारकर कुएं में टांग दिया गया था वह काम भी ब्रह्म राक्षस ने ही किया था। इस बात की तह तक जाने के लिए विक्रांत रोना उसी कुएं के पास जाते हैं। विक्रांत छानबीन करना शुरू कर देते हैं और फिर वो वहीं पहुंचते हैं जहां उनकी कार पंक्चर हुई थी। अब यहाँ उन्हें ये पता चलता है कि उनकी कार पंक्चर नहीं हुई थी, बल्कि उनकी कार को किसी ने गोली मारकर पंक्चर कर दिया था। अब तहकीकात करते हुए विक्रांत जंगल में जाते हैं। जंगल में आगे जाकर अचानक उनके पास से एक भाला गुजरता है। विक्रांत भाला से बच जाते हैं। फिर अचानक उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। जिन लोगों ने विक्रांत पर वहां हमला किया था उनसे विक्रांत जमकर लड़ते हैं। काफ़ी देर लड़ाई लड़ने के बाद हमला करने वालों की पार नहीं पड़ती और वो वहां से भाग जाते हैं।
दोस्तों आगे दिखाया जाता है कमरट्टू गांव के स्कूल के पीटी टीचर को। वो पीटी टीचर स्कूल के हेडमास्टर भी होते हैं, लेकिन सभी लोग उन्हें पीटी टीचर ही बुलाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं पन्ना और संजू को। वहां से ये पता चलता है पन्ना और संजू एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दूसरी तरफ मौतों का सिलसिला लगातार जारी था। कोई ऐसा था जो बच्चों को मार रहा था और गांव के लोग यही समझ रहे थे कि ये काम एक ब्रह्म राक्षस कर रहा है। एक दिन कुछ ढूंढते ढूंढते पन्ना और संजू विक्रांत के घर पर पहुंच जाते हैं। विक्रांत के घर में संजू और पन्ना को कुछ ऐसे फोटोज और सबूत मिलते हैं जिससे उन्हें विक्रांत पर शक होने लगता है। संजू और पन्ना को यहाँ लगता है कि विक्रांत पुलिस वाले नहीं हैं और जो मौतें हो रही हैं उसके पीछे वही जिम्मेदार हैं। संजू और पन्ना ये भी दिमाग लगाते हैं अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो अब तक पकड़ा जा चुका होता, पर क्योंकि विक्रांत पुलिस वाले हैं इसीलिए अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। फिर अचानक उन दोनों की नज़र खिड़की से घर के बाहर पड़ती है। यहाँ विक्रांत भूतिया भेष बनाकर डांस कर रहा होता है। ये सब देखकर संजू और पन्ना के जहन में ये क्लियर हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब विक्रांत ही कर रहा है। अब इसके बाद और भी बातें पता करने के लिए वो दोनों गाँव के एक आदमी के पास जाते हैं। वो आदमी इन दोनों को एक 28 साल पुरानी कहानी सुनाता है। वो कहानी बताता है कि 28 साल पहले नीची जाति का एक गरीब परिवार था और उस गरीब परिवार का एक मुखिया था और उस मुखिया के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम माधव था और छोटे बेटे का नाम राघव था। माधव और राघव को मुखिया स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा करते थे, लेकिन ऊंची जाति के लोग उनको परेशान किया करते थे। न सिर्फ परेशान करते थे बल्कि उनको बहुत मारा भी करते थे। उन्हीं दिनों जाने अनजाने में संजू ने बचपन में भूतनाथ मंदिर से कुछ गहने चुरा लिए थे। गाँव वालों को ये बात नहीं मालूम थी कि सोना किसने चुराया है। चोरी तो संजू ने की थी, लेकिन गांव वालों को इस बारे में नहीं पता था, इसीलिए उन लोगों ने चोरी का सारा इल्जाम उस गरीब नीची जाति के मुखिया पर लगा दिया। फिर उस मुखिया के घर जाकर ऊंची जाति के लोगों ने उसको बहुत मारा और घर वालों को भी बहुत मारा और उसका घर जला दिया। वहां मारपीट के दौरान माधव और राघव वहां से अपनी छोटी बहन को लेकर भाग जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। स्कूल के वो शैतान बच्चे उनके पीछे लग जाते हैं और उन्हें पकड़कर बहुत मारते हैं। वहां उन दोनों पर बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और ज़्यादा मार पड़ने की वजह से माधव और राघव की बहन की वहीं मौत हो जाती है और ये दोनों भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और दिखाया जाता है कि विक्रांत संजू को हंटर से मार रहे हैं और पन्ना उनसे पूछती हैं कि संजू को क्यों मार रहे हो, तो इसके जवाब में विक्रांत कहते हैं कि ये संजू नहीं बल्कि कोई और है। काफी मारने के बाद विक्रांत ने उससे पूछा कि तुम सच बताओ कौन हो, तो वो बताता है कि वो संजू नहीं है बल्कि उसका रूममेट और उसका एक खास दोस्त है। उसने ये भी बताया कि जब हम कमरट्टू गांव के लिए निकल रहे थे तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और संजू की मौत हो गई। मरते मरते संजू ने एक बात कही थी कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता है, इसीलिए उसके दोस्त ने बताया कि अपने दोस्त की इच्छा पूरी करने के लिए वो संजू बनकर यहाँ पर आया और संजू की मां से मिला। संजू का दोस्त ये सब विक्रांत को बता रहा होता है, तभी दूर खड़ा एक आदमी ये बातें सुन लेता है। ये सब बातें सुनने वाले कोई और नहीं संजू के पिता ही होते हैं और वो ये सब सुनकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। वो संजू के दोस्त से कहते हैं कि आज से तुम ही हमारे संजू हो। विक्रांत काफी गहराई से तहकीकात में लगे थे और वो छोटी छोटी चीजों को नोटिस करके इस मर्डर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। फिर दिखाया जाता है कि एक रात को मुन्ना और पन्ना को पकड़कर एक औरत ले जा रही होती है और वो उन्हें अपने साथ ही ले जाती है। अब तक इन्वेस्टिगेशन में विक्रांत के हाथ बहुत सारे सबूत लग चुके थे और वो आगे की तहकीकात के लिए भूतनाथ मंदिर जाते हैं। यहाँ पर जाना गांव के लोगों ने सभी का बंद कर रखा है, क्योंकि गांव के लोगों को लगता था कि ब्रह्म राक्षस इसी मंदिर में रहता है और वहीं से आता है। दोस्तों अब एक सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें विक्रांत, उनकी वाइफ और उनकी बेटी होती है। अब यहाँ पर हम लोगों को समझ आता है कि जो शुरुआत में कार और माँ बेटी दिखाई गई थीं वो दरअसल विक्रांत की ही फैमिली थी। शुरुआत में जो आदमी विक्रांत की बेटी को लेकर भाग गया था
उसने विक्रांत की बेटी को बेरहमी से मार दिया था। विक्रांत की बेटी की मौत के बाद विक्रांत की वाइफ कोमा में चली गई थी और अब तक वो कोमा से बाहर नहीं आ पाई थी। दोस्तों, विक्रांत की एंट्री से जो लड़की विक्रांत के साथ दिखाई जा रही थी, दरअसल उनके साथ कोई लड़की नहीं थी। ये सब विक्रांत का वहम था, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। विक्रांत जब भूतनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो उन्हें काफ़ी हैरान कर देती हैं। एक बार को तो विक्रांत ने जो देखा उस पर वो यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो था वो काफ़ी दिल दहला देने वाला था। फ्लैशबैक में जो नीची जाति के मुखिया का परिवार दिखाया गया था, उसमें जो माधव और राघव दो बच्चे दिखाए गए थे, तो माधव कोई और नहीं बल्कि गांव के स्कूल के पीटी टीचर हैं और राघव भी कोई और नहीं वही आदमी है जो संजू का दोस्त बनकर कमरट्टू गांव में घूम रहा है। इन लोगों के साथ गांव वालों ने जो कुछ भी किया था उसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने बच्चों को मारना शुरू किया। यहीं पर एक और बात पता चलती है कि विक्रांत रोना भी राघव और माधव के क्लासमेट रहे थे। इसी मंदिर में राघव और माधव की मां पन्ना और मुन्ना को उठा लाई थीं और यहाँ उन्हें मारने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर दोनों भाई मतलब माधव और राघव ने राक्षसों की तरह विक्रांत पर हमला कर दिया, लेकिन विक्रांत अपनी बेटी की मौत की क्रोध के ज्वाला में जल रहे थे, इसीलिए वो बहुत खतरनाक हो चुके थे और फिल्म में वो बहुत ताकतवर भी दिखाए गए हैं। तो विक्रांत से राघव और माधव की लड़ाई होती है। काफी देर लड़ाई लड़ने के बाद विक्रांत ने उन दोनों को मार दिया। तो दोस्तों, यही था फिल्म का क्लाइमैक्स। दोस्तों, ये फिल्म जितनी सुनने में अच्छी लग रही है, देखने में भी उतनी ही अच्छी है। हाँ, एक दो सीन कुछ बेबुनियाद से हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। उसमें से एक सीन ये है कि विक्रांत का राक्षस बन के नाचना, उसका फिल्म में कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन बाकी फिल्म की कहानी बिल्कुल बेहतरीन और फिल्म भी बिल्कुल देखने लायक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मूवी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।